मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। तिरुपति के प्रसाद में बीफ की चर्बी और मछली का तेल डालने वालों से गलती हो गई क्या, या फिर सनातन के खिलाफ एक बड़ी साजिश से पर्दा उठा है? बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि कैसे मंदिरों के मैनेजमेंट में घुसपैठ हो रही है और साथ के साथ हो रहा है हिंदुओं की आस्था के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में तलाशेंगे उस सवाल का जवाब कि देश की सड़कों पर रॉन्ग साइड से आती मौत को आप कब तक नजरअंदाज करते रहे। साथ के साथ आपकी तरफ से यह सवाल भी पूछेंगे कि क्या शमशान पहुंचा देने वालों का सिर्फ चालान ही कटता रहेगा क्या। लेकिन शुरुआत तिरुपति के प्रसाद पर बड़ी पड़ताल के साथ। तो क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से विश्वासघात करने की बेशर्म छूट मिली हुई? क्या सनातन के सबसे समृद्ध मंदिर में महाप्रसाद के नाम पर हिंदू भक्तों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए साइलेंट साजिश सरकार की सह पर रची जा रही? क्या प्रसाद के लड्डू में 3 जानवरों की चर्बी का मिलना संयोग नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग है? देश का मूड मीटर की शुरुआत आज इन्हीं बड़े सवालों से, जो तिरुपति लड्डू कांड के चौंकाने वाले खुलासे के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू के मन को आज मथ रहा। आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं की गहरी आस्था है, जिसके बारे में सनातन आस्था है कि कलयुग में भगवान विष्णु अगर कहीं विराजते हैं तो यहीं विराजते हैं। जिस मंदिर की अकूत संपत्ति और वैभव की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, जहां हर साल 3 करोड़ श्रद्धालु भगवान वेंकटेश बालाजी के चरणों पर सिर झुकाने पहुंचते हैं और उनके प्रसाद का बस एक लड्डू पाकर अपना जीवन धन्य समझते हैं, वहां क्यों हिंदू आस्था के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया? अगर इस सवाल को आप खंगालने लगेंगे तो बात बहुत दूर तक जाती है। सनातन के खिलाफ हो रही उन गहरी साजिशों की परतें आपको चौंकाती चली जाएंगी, जिसे बेहद चालाकी से अंजाम दिया गया है। हिंदुओं के धर्मांतरण की साजिश तो पूरी दुनिया देख रही, लेकिन प्रसाद के नाम पर करोड़ों हिंदुओं का जो धर्म भ्रष्ट किया गया, उसे साजिश नहीं तो आप क्या कहेंगे? तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की जो लैब रिपोर्ट सामने आई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि इसे बनाने में घी के नाम पर जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ, उसमें बीफ टैलो यानी कि गोवंश की चर्बी, लार्ड यानी कि सुअर की चर्बी और फिश ऑयल यानी मछली के टीसू से बना तेल शामिल है। लैब रिपोर्ट में शब्द बता रहे हैं कि इसे बेहद सावधानी बरतते हुए बनाया गया और इसे इस तरीके से लिखा गया है कि पब्लिक डोमेन में आने के बाद होने वाली किसी भी संभावित बवाल को टाला जा सके, फिर से नई जांच का हवाला देकर करोड़ों हिंदुओं के गुस्से को शांत किया जा सके, यह स्पष्ट दिखता है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर किसी और धर्म की आस्था से इस तरह किसी ने खिलवाड़ किया होता तो उसका अंजाम क्या होता। मामला चूंकि हिंदुओं का है, सो इस पर सिर्फ राजनीति हो रही। लड्डू में चर्बी की रिपोर्ट को खारिज किया जा रहा है। इसे आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार के खिलाफ साजिश बताई जा रही और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के नेता तो बस चुटकी ले रहे हैं कि 500 साल बाद जिस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसका क्या होगा, क्योंकि वहां भी तो तिरुपति से भेजे गए थे 1 लाख लड्डू। जानवरों की चर्बी मिलाकर तिरुपति बालाजी का प्रसाद, क्या एक सिर्फ दुर्घटना है कि इस तरह का प्रसाद वहां बनाया गया? हिंदू मंदिरों को सरकारी जागीर समझकर उस पर कब्जे की नीयत के खिलाफ भी अब आवाजें उठने लगी। तिरुपति मंदिर को चलाने वाले तिरुपति देवस्थानम बोर्ड और उसमें गैर हिंदुओं को घुसाने का मुद्दा भी अब सामने उठ रहा है। तिरुपति मंदिर के मिलने वाले दान संपत्ति का जो सरकारी इस्तेमाल हो रहा है उसका सवाल भी उठ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि
तिरुपति समेत देश भर के बड़े हिंदू मंदिरों को आखिर सरकारी कंट्रोल क्यों किया जाता है? सरकार क्यों कंट्रोल कर रही है उसको, जबकि दूसरे मजहब के लोग अपने धार्मिक स्थलों, उससे मिलने वाला दान और उसकी संपत्तियों को अपने मन मुताबिक चला सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुस्तान में ही हिंदू आस्था पर सबसे बड़ी नकेल कस दी गई? ये इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझिए कि तिरुपति लड्डू विवाद के सामने आने के बाद यह मांग भी अब हो रही है कि हिंदुस्तान के हिंदू मंदिरों की देखरेख के लिए सनातन रक्षा बोर्ड बनाया जाए, इसे सरकारी कंट्रोल से मुक्त किया जाए। हिंदू मंदिरों को मिलने वाले दान और उसकी संपत्तियों का इस्तेमाल उन मंदिरों के विकास और सनातन समाज की बेहतरी के लिए किया जाए। वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों को अपनी मस्जिद, मदरसे वगैरह कंट्रोल करने की छूट है, लेकिन हिंदुओं पर लगाम क्यों है? हिंदू मंदिरों को आखिर क्यों सरकारी कब्जे में रखा गया है? यह मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि हिंदू मंदिरों पर कंट्रोल के पीछे इरादा आस्था को सहेजना नहीं है, बल्कि मंदिरों की अकूत संपदा, अकूत दौलत को मनमाना तरीके से इस्तेमाल करना है, उस पर कब्जा करना है। तिरुपति मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, आप चौंक जाएंगे जब आंकड़े देखेंगे तो 1800 साल पुराने तिरुपति मंदिर को दक्षिण के कई राजवंशों ने अपने सिर माथे से लगाया। मंदिर को दान में अकूत दौलत दी, जिसे देख देख कर मुगलों से लेकर और अंग्रेज तक ललचाते रहे। अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि कैसे इस पर कब्जे के लिए, इस दौलत पर, इसके दौलत पर कब्जे के लिए क्या क्या किया गया और कब कब क्या हुआ। मैं आपको एक ब्रीफ में जल्दी जल्दी बताता हूं कि कैसे इस मंदिर के दौलत पर कब्जे के लिए लंबे समय से कोशिश चल रही है। आप देखिए, 1843 में हिंदुओं की मांग पर हाथीराम जी मठ को कब्जा मिला, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने कब्जे में ले रखा था। 1932 में अंग्रेजों ने फिर से इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसकी दौलत अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लग गए। अंग्रेजों ने 1933 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड बनाया। मंदिर के फंड का इस्तेमाल अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के लिए भी किया। आप सोचिए, हिंदुओं का चढ़ावा, हिंदुओं की दौलत, और इस्तेमाल कौन कर रहा है? अंग्रेज। और किस चीज के लिए? जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1951 में देश की आजादी के बाद मंदिर पर मद्रास हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती कानून लगाया गया और एक तरीके से उस पर सरकारी कब्जे में उसे ले लिया गया। 1966 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने तिरुपति मंदिर को अपने कब्जे में लिया और इसके लिए 1979 में इसके मैनेजमेंट के लिए एक कानून लेकर आई टीटीडी। और इस कानून के बाद इस मंदिर पर एक तरीके से आंध्र प्रदेश की सरकार का पूरा कब्जा हो गया और इसकी जो दौलत है, इसकी जो संपदा है, उसका वो अपने तरीके से इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से एक लंबे समय तक ये कोशिश चलती रही कि किसी न किसी तरीके से इस मंदिर को कब्जे में रखो। और क्यों रखो कब्जे में? क्योंकि जब आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों सारी सरकारें इस मंदिर पर अपना कब्जा चाहती। तिरुपति मंदिर की संपत्ति दुनिया की आंखें चौंधिया देती है, इतनी संपत्ति। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 2022 में श्वेत पत्र जारी किया और श्री वेंकटेश स्वामी यानी कि बालाजी की कुल संपत्ति कितनी बताइए आपको पता है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी, 2,50,000 करोड़, जो कि अब बढ़कर 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। भगवान बालाजी के नाम पर देश के अलग अलग बैंकों में 11,225 किलो सोना जमा है। आप सोचिए, 11,225 किलो सोना, मतलब 11 टन से ज्यादा सोना। और उसके जो सोने और चांदी के आभूषण हैं उनके, वो भी कहते हैं कि 1 क्विंटल से ज्यादा हैं और हीरे जवाहरात और रत्नों से जड़े हुए हैं। ये तो हो गई चल संपत्ति। अचल संपत्ति कहते हैं कि हजारों एकड़ में है। मंदिर की हुंडी से ही सालाना 1400 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। आप समझ रहे हैं?
1400 करोड़ रुपए की आमदनी सिर्फ हुंडी से होती है और तिरुपति मंदिर का बजट 5000 करोड़ का है सालाना। 5000 करोड़ का सालाना बजट है एक मंदिर का। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यह मंदिर कितना अमीर है और क्यों इस पर कब्जे को लेकर एक लंबे समय से, यानी कि अंग्रेजों के समय से अगर देखा जाए तो अभी तक की सारी सरकारों ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस मंदिर को अपने कब्जे में रखो। और उसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि ये जानवरों की चर्बी मिला हुआ प्रसाद जो है वो लोगों को खिलाया जा रहा है। सवाल यह है कि जिस मंदिर के पास अरबों की संपत्ति हो, सालाना 1,500 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो, फिर उसके लड्डू के प्रसाद में चर्बी मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? और यही वो बात है, यही वो जगह है जहां ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तिरुपति के लड्डू प्रसाद में चर्बी मिलाने का मकसद कुछ और ही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि लड्डू प्रसाद के लिए पिछले 50 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन घी की सप्लाई कर रहा था। 50 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन इसकी सप्लाई करता था, क्योंकि शुद्ध घी में वहां प्रसादम बनता है। लेकिन 2019 में जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनी और उसके बाद लड्डू प्रसाद के लिए घी का टेंडर 5 दूसरी फर्मों को दे दिया गया, दूसरी 5 कंपनियों को दे दिया गया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर से तिरुपति के लड्डू के लिए 320 रुपए किलो के भाव से घी खरीदे गए। सोचिए जरा, 320 रुपए में आपको आज की तारीख में ढंग का वनस्पति घी नहीं मिल सकता। वो 320 रुपए में शुद्ध घी खरीदा जा रहा था। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये सब कोई अनायास या कोई अनजाने में हुई चीज नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई एक साजिश। वरना इस सारी दुनिया में किसी को भी समझ में आ सकती है बात कि 320 रुपए में शुद्ध घी कहीं नहीं मिलता दुनिया में भाई। आपको 320 रुपए में आप शुद्ध घी खरीद रहे थे, इसका मतलब है कि आप वो मिलावटी घी खरीद रहे थे और ये बात सबको पता थी वहां ट्रस्ट के लोगों को। उसके बावजूद भी ये काम होता रहा। आप सोचिए कि जिस मंदिर में दुनिया भर के हिंदुओं की इतनी गहरी आस्था हो, वहां प्रसाद बनाने के लिए, और आस्था ही नहीं, जिसके पास इतना अकूत दौलत हो, जिस मंदिर के पास हर रोज करोड़ों का चढ़ावा हो, जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां पर आखिर इस तरह की चिंदी चोरी करने की जरूरत क्या थी? जाहिर सी बात है कि पैसे की कमी की वजह से नहीं किया गया। उसका मकसद हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करना था। जिस प्रसाद से तिरुपति बोर्ड सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई आप फ्री में नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं। 500 करोड़ कमाई होती है उससे, उसके लिए 320 रुपए किलो घी खरीद रहे हैं। आप खुद से सवाल करिए, बाजार से आप किस भाव में घी खरीदते हैं, और आप समझ जाएंगे कि इस लड्डू के पीछे, इस चर्बी वाले लड्डू के पीछे खेल क्या था। Most important ingredient used in the preparation of prasadam to God Lord Venkateshwara Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern of the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. तो आपको बताऊं कि पिछले 50 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर नंदिनी घी की सप्लाई तिरुपति ट्रस्ट को कर रहा था। हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में टेंडर जारी किया गया तो कंपनी को कम भाव में घी देने को कहा गया। फेडरेशन ने घी के रेट कम बताकर सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दे दिया। इसमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स है। इसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी पाई गई। इसी दौरान तिरुपति के लड्डू प्रसाद में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने लगी, और फिर इसके बाद चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जब लड्डुओं के जांच के आदेश दिए तो सनातन के सबसे बड़े मंदिर और हिंदू आस्था के साथ
सबसे बड़े खिलवाड़ की साजिश की परतें खुलती चली गई। और वो हमने आपको बताया कि ये कैसे एक लंबे समय तक पूरे साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि इस देश में जहां पर की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और जहां जिस मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की इतनी गहरी आस्था है, वहां उनकी आस्था के साथ किस तरह का विश्वासघात हुआ और इसका क्या दंड दिया जाएगा पता नहीं।